ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। अपन जो है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक ले रहे हैं और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं ये आप देखें। मत्तः परतरम नन्या किंचदन्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अपने इस अस्तित्व के बारे में, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा के अलावा कोई जानता नहीं है। अगर भगवान अपना खुद नहीं बताएंगे तो नहीं जान सकते। बालक पिता के बारे में नहीं जानता, माँ को खुद पहचान कराना पड़ती है। गुरु माँ है तो कैसा है कि हे धनंजय, मत्ता यानी मुझसे, अन्यत यानी भिन्न दूसरा, किंचित यानी कोई भी, परतरम यानी परम, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, इदम यानी यह, सर्वम यानी संपूर्ण जगत, सूत्रे यानी सूत्र में, मणिगणा मणियों के सदृश्य, इव यानी सदृश्य, मैं यानी मुझ में गुथा हुआ है। एकदम सरल बात है, एकदम सरल बात है। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, अर्जुन, इस जगत में मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत मुझ में ऐसा गुथा हुआ है जैसे धागे में मणियां गुथती हैं तो माला बनती है। यह इसका मोटा माटी अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु, इनके बारे में क्या कहें। जो भी कहते हैं वो बहुत नगण्य सा हो जाता है ना। कहते हैं सारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जा कहूं कोई नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। बहुत ही गंभीर विषय है। परमात्मा की जो विभूति है उसका वर्णन करने में कोई भी दुनिया में सक्षम नहीं है, न है, न था और न होगा। क्योंकि जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं, जिनका कोई और छोर नहीं है, जिनका कोई नाम तक नहीं जानता, जिनका किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं है, ऐसी आकाश गंगाओं का विस्तार भगवान के एक छोटे से अंश में है। अब आप भगवान को कैसे जान सकते हो? सिर्फ इतना है कि अपने अंदर मौजूद आत्मा को जानकर अपन
परमात्मा में समा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई प्रशांत महासागर को एक साथ पूरा अपनी आंख से नहीं देख सकता। मैं हवाई जहाज और एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं कि उसमें बैठ गए साहब अंतरिक्ष यान में, तब भी नहीं देख पाओगे, सिर्फ वो एक झपका सा दिखेगा वो, तब भी आप प्रशांत महासागर को पूरा एक साथ नहीं देख पाओगे। जब प्रशांत महासागर को आप नहीं देख सकते हो तो पृथ्वी को कैसे देखोगे, और पृथ्वी को नहीं देख सकते तो सौरमंडल को कैसे देखो, और सौरमंडल को नहीं देख सकते हो तो पूरा आकाश गंगा को कैसे देखोगे, आकाश गंगा को नहीं देख सकते तो पूरी आकाश गंगाओं को कैसे देखोगे, फिर सच्चिदानंद परमात्मा को कैसे जानोगे। इसलिए अगर प्रशांत महासागर की एक बूंद उठाकर आप जीभ पर रख लो तो आपको पूरे महासागर की बूंद का स्वाद का पता लग जाएगा। आप इस छोर पर हो, पूर्व छोर पर तो पश्चिम छोर पर, या मध्य में, या दक्षिण पूर्व में, या पूर्व दक्षिण में, या कहीं पर भी आप चले जाओगे, किसी भी दिशा के उस समुद्र में आप जाओगे और आप हर जगह वो बूंद अगर अपनी जीभ पर रखोगे स्वाद वही आएगा। ऐसी परमात्मा जो है वो यद्यपि अनंत अनादि है, लेकिन आपके अंदर वो आत्मा के रूप में है। यदि आत्मा को आपने जान लिया तो आपका तारतम्य एकदम पूरे परमात्मा से हो जाता है। तभी किसी ने कहा है कि बूंद समानी सिंधु में, हेरत हेरत हे सखी आप ही रही हिराए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अंतिम ज्ञान का रहस्य यहां ऐसा खोला है जैसा कि उपनिषदों में कहा है सर्वखिल ब्रह्मा। जैसे कहा है उपनिषदों में सर्वखिल ब्रह्मा, जैसे रामायण में कहा है सिया राम मय सब जग जानी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जैसे भगवान शंकर ने कहा है उमा कहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसी तरह से भगवान ने वही बात इस श्लोक में कही है। भगवान कहते हैं कि हे परम तप, हे अर्जुन, मुझसे भिन्न इस संसार में कोई परम नहीं है, कोई चरम नहीं है। मैं ही सबसे परम हूं, मैं ही सबसे अंतिम हूं, मैं ही सबसे बड़ा बॉस हूं उस जगत में, मैं ही सबसे बड़ा सत्य हूं, फिर कोई सत्य नहीं है, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है। मैं ही सत्य नारायण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं। और ये संसार, पूरा संसार वो मुझ में ऐसा ओत प्रोत है जैसे मणियां जो है माला में पिरोई जाती हैं तो धागे के साथ ओत प्रोत होती है। संसार ऐसा है जैसे बाहर और मैं अंदर धागे के समान हूं। कितनी बढ़िया बात भगवान यहां कह रहे हैं। और यही बात भगवान रविदास कहते हैं, रैदास कहते हैं। वो भगवान थे, भगवान है। ब्रह्मवेत्ता संत भगवान ही होता है। वो क्या कहते हैं, गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी हम मोती तुम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। भगवान भी तो यही कह रहे हैं जो रैदास ने कहा अपने पद में, गुरुजी हम मोती तुम धागा, धागा ना हो तो माला नहीं बन सकती, परमात्मा ना हो तो तुम्हारे सांस की माला नहीं चल सकती, परमात्मा नहीं हो तो प्राणों की ये सरगम रुक जाएगी। तो भगवान जो कहते हैं उसका प्रमाण उपनिषद भी दे रहे हैं, सर्वकिल ब्रह्मा बोल रहे हैं, है ना। उसी का प्रमाण भगवान कह रहे हैं, उसका रामायण दे रही है। भगवान जो कह रहे हैं उसका प्रमाण रविदास भी दे रहे हैं। भगवान जो कह रहे हैं उसका प्रमाण शंकर भगवान भी दे रहे हैं। अगर तुम दुनिया के किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो तो तुम्हें फंडामेंटली जो मूल बातें हैं वो बिल्कुल सब में एक से मिल जाएंगी।
बात का कचरा जो है उससे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सार तत्व सब में आपको एक सा मिलेगा, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म इसी सनातन धर्म का अपभ्रंश है। इसलिए आस्तिक वो नहीं है जो बाहर के परमात्मा में विश्वास करता हो, वो आस्तिक नहीं है, क्योंकि उसकी अस्थि नहीं है। आस्तिक वो है जो अपने अंदर परमात्मा में विश्वास करता है। विवेकानंद ने कहा था, यह बात सही थी। विवेकानंद ने कहा था, जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, क्योंकि अपने अंदर परमात्मा है। तुम अपने अंदर के परमात्मा पे विश्वास तो कर नहीं रहे हो और बाहर बाहर विश्वास कर रहे हो। तुम अपनी माँ का तो अपमान कर रहे हो, माँ की तो सेवा नहीं कर रहे हो, और दुर्गा काली के मंदिर में जाके 250-250 रुपए का हार और 700-700 रुपए की मिठाई प्रसाद चढ़ा रहे हो। धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को है कि तुम अपने अंदर मौजूद परमात्मा को नहीं पहचानते हो और बाहर जा जाके रोते फिरते हो। तुम अपनी माँ, तुम्हारी माँ में तुमको माँ नहीं दिखती है, मंदिर की मूर्तियों में तुमको माँ दिखती है। जिस दिन इस देश के धर्म का नजरिया ऐसा हो जाएगा कि हर व्यक्ति में राम है, हर स्त्री में सीता है, सिया राम मैं सब जग जानी, तब इस देश में सच्चे धर्म का प्रारंभ होगा। इसलिए जब तक ये संसार आत्मज्ञान की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक इस संसार की विडंबना और पीड़ा और दुख और क्राइम और अपराध और द्वेष और देशों का रेखांकन और एक दूसरे से लड़ के मरना और हजारों लोगों की हत्याएं, ये तब तक बंद नहीं हो सकती है। हमारे ऋषि कोई मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार हमारा कुटुंब है। लेकिन मूर्ख देश के, दूसरे देशों के लोग कितने मूर्ख हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ देशों की बात कर रहा हूं कि वो विस्तारवादिता के लिए हजारों लोगों को मार देते हैं, भगवान की कृतियों को मार देते हैं और अपनी बनाई हुई कृतियों को पूजते हैं। हिंदुस्तान की नींव में वेदांत है, ज्ञान है, इसलिए हिंदुस्तान ने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। यह गीता का प्रभाव है, हिंदुस्तान के ऊपर गीता का प्रभाव है। हिंदुस्तान ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, हिंदुस्तान ने कभी साम्राज्यवाद वृत्ति नहीं अपनाई, लेकिन हमेशा दूसरों के आक्रमणों को इसलिए सहा कि इस देश में कुछ कायरतावादी धर्म उत्पन्न हो गए थे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परम तप, हे धनंजय, प्रकृति से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा के अलावा सब पर है और मैं परतम हूं, मैं परम हूं, बाकी सब पर है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा परम सत्य है। आत्मा के बाद तुम्हारा अहंकार ये पर है, अहंकार के बाद तुम्हारा चित्त ये पर है, चित्त के बाद तुम्हारी ये बुद्धि ये पर है, बुद्धि के बाद तुम्हारा मन ये पर है, बुद्धि मन से नीचे जाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां ये पर है। इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण होती आंख। यदि किसी व्यक्ति के पास आंख नहीं है तो उसके पास 80% क्षमता चली जाती है उसकी। आंख के बाद दूसरी इंद्री का नाम आता है तो वो है वाणी। यदि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो उसके जीवन की 60% क्षमता चली गई। वाणी के बाद कान आते हैं,
यदि कोई सुन नहीं सकता तो उसकी 50% जीवन की क्षमता चली गई। इसलिए मित्रों, अगर कोई परम है तो वो तुम्हारे अंदर मौजूद आत्मा है, भगवान कह रहे हैं। और यदि कोई परतर है तो वो पर से तर है, अलग है, तो वो तुम्हारी आत्मा है। और कोई पर है तो वो तुम्हारा अंतःकरण और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। इसलिए अर्जुन, मेरे होने से जगत का होना हुआ है। तुम ही नहीं हो तो तुम सो जाओगे तो सपना कौन देखेगा? ये पूरा जगत जो है, मान लो अगर सपना है तो इस सपने को देखने वाला कौन है? इस सपने को वो देख रहा है जो सो रहा है। और सो कौन रहा है? अज्ञानी सो रहा है। इसलिए मेरी ही अस्थि यानी मौजूदगी है। हे अर्जुन, केवल मेरी मौजूदगी है। और जो मुझ में जागता है वह सत्य में जागता है। और मुझ में जागना यानी क्या? अपनी आत्मा स्वरूप को जान लेना। और जो मुझ में जागता है वही आस्तिक है। मुझे फिर याद आता है, पूरी वाल्मीकि रामायण में दोनों खंडों में केवल एक वाक्य बहुत मूल्यवान था, अत्यंत मूल्यवान था। उसमें लिखा था, जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो पापी है, चाहे वो कितना भी पुण्य कर ले। जो आत्मा को नहीं जानता वो सब, बाकी का सब लोग पापी है, केवल आत्मज्ञानी ही पुण्यात्मा है। इसलिए जो नेपथ्य में बड़े बड़े माइक लगाकर और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के संगीत लगाकर जो भजन गा रहे हैं, ये आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक है। आस्तिक तो वो है जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा में चुपचाप खिसक जाता है ध्यान के माध्यम से। खुद भी ध्यान करता है, दूसरों को भी ध्यान कराता है, खुद भी शांत रहता है, दूसरों को भी शांत रखता है, उपद्रव नहीं करता है। उपद्रव नहीं करता है। जो आस्तिक है, जो परा और अपरा प्रकृति को मानता हो, वह नास्तिक है, वह पाखंडी है, वह अज्ञानी है और वह मूढ़ है। क्योंकि हे अर्जुन, मैं ही सबका परम सर्वोच्च हूं। ये संपूर्ण जगत का सूत्राधार मैं ही। भले ही वो दिखते ना हो, भले वो जानने में नहीं आते हो, भले उनका नाम रूप कुछ अपन जानते नहीं है, लेकिन कहते हैं कबीर कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में यदि पायजेब पहना दो और वो चले तो उसकी जितनी सूक्ष्म आवाज होगी, परमात्मा सच्चिदानंद उस तक को सुनते हैं, क्योंकि वो एक कण के अरबों खरबों हिस्से में भी उसकी मौजूदगी है। इसलिए आस्तिक वो है जो उस परमात्मा को जानने के लिए अगर प्रयास कर रहा है, वो भी आस्तिक है। लेकिन जो उस परमात्मा को न जानकर मनमानी साधना कर रहा है, वो पाखंडी है, अज्ञानी है, मूढ़ है। और मैं ही सबका परम सर्वोच्च हूं। ये संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है और मैं इस संपूर्ण जगत में उसी तरह व्याप्त हूं जैसे माला में धागा व्याप्त रहता है। ये उदाहरण तो और भी, यहाँ उदाहरण तो ठीक दिया है, लेकिन इस उदाहरण में पूर्णता नहीं है। किसी भी उदाहरण में परमात्मा को व्यक्त करने की पूर्णता नहीं होती। माला में तो फिर भी धागा का एक स्थान रहता है, वहीं धागा रहता है। लेकिन परमात्मा तो ऐसा है जो मणियों के एक एक कण में है। वो बड़ा विचित्र धागा है। जगत का कोई भी उदाहरण परमात्मा के लिए पूर्ण सत्य नहीं होता। वह आंशिक रूप से परमात्मा को समझा सकता है। ऐसा जानो कि बिना धागे के माला बन नहीं सकती। ऐसे बिना परमात्मा के अधिष्ठान के
ये जगत की कोई अस्ति यानी मौजूदगी नहीं हो सकती। अधिष्ठान या जगत का भवसागर के सेतु, सब विद्या के मूल है ब्रह्म ज्ञान के हेतु। आंखें फोड़ी अज्ञान ने सतगुरु किया उजास। तो गुरु महाराज ने इस अज्ञान की नींद से जगाने का संकल्प लिया है, इसलिए वो जन्म भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। वो एक अपने दीपक से आपका दीपक जलाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, चिंता ना करो। जो सद्गुरु की शरण में आएगा उसका मोक्ष जरूर होगा, उसको ज्ञान जरूर होगा। नहीं तो सद्गुरु की क्षमता पर अविश्वास हो जाएगा लोगों को। आग में जूता डालो तो जूता भी जल के आग हो जाता है। आग में विष्ठा डालो तो विष्ठा भी जल के आग हो जाती है। सतगुरु के पास योग्य अयोग्य कैसा भी व्यक्ति, काला पीला, गोरा भूरा, अमीर गरीब, कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का रहने वाला, किसी भी धर्म का अनुयायी, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति, कोई भी सदगुरु के पास पूर्ण प्रेम से आएगा, समर्पण से आएगा। समर्पण तो करना पड़ेगा। तुम सोचो कि जूते को अग्नि से दूर रखो, धीरे धीरे तपाओ तो अग्नि नहीं हो सकता। पूरा का पूरा गिरना होगा, पूरा का पूरा समर्पण होगा तो ही अग्नि में रूपांतरित होगा। यदि तुमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, यदि तुमको आत्मज्ञान चाहिए तो पक्का समझ लो कि तुम्हें पूरा समर्पण करना होगा। तुम ये सोच मत लेना कि कम कीमत पर ये माल तुम्हें मिल जाएगा, इसकी पूरी पूरी कीमत तुम्हें चुकाना होगी। और इस पूरी कीमत के चुकाने का तात्पर्य यह है कि तुमको पूरी जीवन ऊर्जा इसमें लगाना होगी। कि किसी संत ने कहा था कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, तुम कितनी भी कोशिश करो 99 पे उबल नहीं सकता। दीपक दीपक के पास आएगा तो ही दीपक की लौ उछल के दूसरे दीपक में लगेगी। तुम सोचो कि दीपक बीच में रख दें सेंटर में और उसके चारों तरफ अनेक दीपक जला दें और वो दीपक जल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सोचो कि कोई बुझा हुआ दीपक रखें और दीपक राग गाएं और दीपक राग गाने से वो दीपक जल जाए, वो ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता इस बात को। अब तानसेन के जमाने में हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन अब नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इसको। कारण यह है कि वो दीपक राग जो तानसेन गाते थे उसका अर्थ ही कुछ अलग है। संगीत में इतना ज्यादा सामने वाले को डुबा देते थे कि उसको प्रगाढ़ ध्यान लग जाता था। हो सकता है उस ध्यान की अवस्था में किसी का दीपक जल जाए। इसलिए संगीत और अच्छा आत्मिक संगीत ध्यान का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन ये शोरगुल वाला संगीत, ये रॉक, ये पॉप, ये फूहड़, ये नहीं हो सकता। वो संगीत अब नहीं बचा, वो संगीतकार अब नहीं रहे, वो लोग अब नहीं बचे। हो सकता है कुछ काल के बाद ब्रह्मज्ञानी भी आपको मिलना कठिन हो जाए, होंगे तो, लेकिन आपको नहीं मिल पाएंगे। आज भी कई लोग हैं जो परमात्मा को तो तलाश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी उनको नहीं मिल पा रहे। क्यों? कि उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान की इमेज बना रखी है, ब्रह्मज्ञानी के का पैमाना बना रखा है, वो पैमाना उनकी कल्पनाओं, उनके पढ़ी किताबों, पढ़ी लिखी बातों के आधार पर है। इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं मिल पा रहे, उनका विश्वास भी नहीं हो रहा है। आज दोपहर में हाना से मेरी बात हुई। वो बोलती है कि गुरुजी,
ये मैं पोस्ट डालती हूँ, ये वीडियो डालती हूँ, लेकिन लोग बहुत कम देख पाते हैं, बहुत कम आते हैं। कोई आता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि बेटा, अपन अंधों के शहर में आईने बेच रहे हैं, अपन गंजों के शहर में कंघे बेच रहे हैं। भले गंजों के शहर में कंघे कोई खरीद भी लिए खोपड़ी खुजाने के लिए, लेकिन अंधों के शहर में आईने कभी नहीं बिकते। ऐसा नहीं होता तो कबीर साहब कभी ना कहते कि साधो ये मुर्दों का गांव। ये कभी